जय हिंद सोल्जर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, कल से हमने आपके लिए फिजिक्स की टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर दी थी, जिसकी हमने आपको कल 20 क्वेश्चंस कराए थे। तो आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीए, इनमें ये क्वेश्चन 101% आने हैं। तो इनको आप सीख के जाइए। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप उन्हें देखते चलिए, अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिसकी वजह से आगे की जितनी भी वीडियो आएंगी या जितनी भी अपडेट आने वाली हैं आने वाले एग्ज़ाम के बारे में, इस चैनल के थ्रू आपको पता चल सके। इसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चंस की ओर। तो हमने, जैसा कि आपको पता है, कल हमने 20 क्वेश्चन कराए थे यूनिट एंड डायमेंशन के। तो आज इसकी ये सेकंड क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? देखिए, 1 किलोवाट आवर में होते हैं आपके 36 इंटू 10⁵, जिसे हम 3.6 इंटू 10⁶ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। अगर आप इसे बेसिक तरीके से करना चाहते हैं तो देखिए, किलोवाट में 1000 इंटू 60 इंटू 60, ये मिनट में, और ये मिनट से सेकंड में करने के लिए। तो ये आ जाएगा आपका 36 इंटू 10⁵। इसे आप आगे सॉल्व कीजिए। वैसे आपका आंसर यहीं आपको मिल चुका है। अगर आप आगे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो 3.6 इंटू 10⁶ हो जाएगा आपका 10⁶। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू आर स्क्वायर, एम इक्वल्स टू आई इंटू आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। सेकंड में चलते हैं। आपका ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन की ओर, यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इक्वल्स टू होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। आप इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। फोर्स की होती है न्यूटन और एरिया की होती है आपकी मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, आपका ये ऑप्शन नंबर सी सही है। आप देख सकते हैं, आज हम बाई लैंग्वेज लेके आए हैं सीरीज। इंग्लिश में भी क्वेश्चन है और हिंदी में भी क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, मेरा फोकस ज़्यादा इंग्लिश पर रहता है, क्योंकि आप अगर एयरफोर्स तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। हिंदी, ऐसी बात नहीं है कि आप हिंदी में क्वेश्चन नहीं कर सकते, हिंदी में भी कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश भी आनी चाहिए आपको। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूनिट ऑफ स्टीफन कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट की आप यूनिट देखिए। इसका फार्मूला होता है स्टीफन कांस्टेंट का सिग्मा अपॉन ई अपॉन सेकेंड इंटू एरिया इंटू T⁴। टी यहाँ पर टेम्परेचर है, ई एनर्जी है, सेकंड टाइम है, और ए आपका एरिया है। तो आप इसे उसमें यूनिट देखेंगे तो इसकी जूल अपॉन सेकंड इंटू एरिया मीटर स्क्वायर इंटू टेम्परेचर की केल्विन। तो आप केल्विन की पावर 4, और देखिए केल्विन की पावर -4, आपका सीधा आंसर यही है। ये आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर।
यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट सॉरी, m बराबर NAI होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, एक वो फॉर्मूला होता है आपका, ये तो हो गया मोहनलाल नाई, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है, और देखिए ये तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न हो गए, ये एरिया हो गया और ये करंट हो गया। तो देखिए ये तो कांस्टेंट होता है एम्पियर इंटू सॉरी मीटर स्क्वायर इंटू एम्पियर, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए आपका सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्यूरी इज़ द यूनिट ऑफ, क्यूरी किसकी यूनिट है? तो क्यूरी आपकी रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है। ये आपको एटॉमिक फिजिक्स के अंदर पढ़ाई जाएगी। आगे मैं आपको इसको, मेरा सेट तैयार हो जाएगा तब तक मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। एटॉमिक फिजिक्स में ये आपको पढ़ने को मिलेगी, रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ टाइम और ये आपकी रेडियो एक्टिविटी, ये सब उसी के अंदर आएगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हर्ट्ज इज़ द यूनिट ऑफ, हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है? तो हर्ट्ज आपकी फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है। फ्रिक्वेंसी होता है आपका 1 टाइम, जिसे हम न्यू से, इसे न्यू बोलते हैं या फिर इसे सिंपली एन से भी डिनोट कर देते हैं लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए। देखिए 1 पिको फैरेड, अगर आपका पिको आ जाए तो आपकी ये समझ लीजिए 10⁻⁻12 पावर आ गई। ठीक है, -10 पावर किस आंसर में आपकी ये वाले हैं, तो आपका ये आपका आंसर हो गया। नैनो होता 10⁻⁻9, माइक्रो होता 10⁻⁻3, मैक्रो होता 10⁻�6। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हेनरी इज़ द यूनिट ऑफ, हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस की भी होती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका A एंड B। देखिए सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला क्या होता है, E = LdI/dt। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस सॉरी E बराबर MI, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस का होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द यूनिट ऑफ EMF, EMF होता है आपका वोल्ट, इसे वोल्ट भी बोल देते हैं और EMF भी बोल देते हैं। तो EMF का फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q। ठीक है, अब W/Q मतलब जूल, वर्ग की होती है जूल, अपॉन Q मतलब कूलाम। तो जूल अपॉन कूलाम देखिए कहाँ पर है, जूल अपॉन कूलाम ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, इसमें आपकी टाइम की यूनिट लीप ईयर, आई थिंक ये लीप वर्ष, चंद्रमास और दिवस, ये आप देख लीजिए, ये थोड़ा माइनस से जा रहा है, इसे छोड़िए, इसे मैं आपको बाद में करा दूंगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इस पर स्टार लगा लीजिए। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, सेल्फ इंडक्टेंस की आपको यूनिट निकालनी है। देखिए E = आपका हो गया LdI/dt। ठीक है, अब L को इधर ले जाइए, L = E × T/DI। E हो गया एनर्जी, ठीक है, एनर्जी को हो गया जूल इंटू टाइम, सेकंड हो गया आपका। अब आ गया DI, ठीक है, तो इसे हम DI को क्या लिख सकते हैं हम, एम्पियर लिख सकते हैं, एम्पियर। ठीक है, तो आपका ये हो गया जूल इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर।
ये हो गया आपका आंसर, जूल इंटू सेकेंड अपॉन एम्पेयर। ठीक है, ये वाला, ये 1 सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड अपॉन एम्पेयर, इसमें से कूलम्ब को हटा लीजिए आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यंग मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल हैज़ द सेम यूनिट एज। यंग मॉडुलस का आपको फॉर्मूला पता ही होगा, गामा इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया किसका होता है? आपका प्रेशर का होता है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है आपका? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, किसी भी बल पे, जैसे कोई बल लग रहा है, कितने एरिया पर लगता है उसी को प्रेशर कहते हैं, दाब कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्वांटिटी एंड देयर यूनिट इज़ प्रॉपर मैच। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी यूनिट होती है, एक सेकेंड, इलेक्ट्रिक पावर की तो ये होगी नहीं, फेराडे। पावर की वाट होती है, कैपेसिटेंस की फेराडे होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है आपकी वेबर। ठीक है, तो क्या निकालना है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द क्वांटिटी एंड दियर यूनिट आर प्रॉपर मैच। तो आपका ये वाला आंसर है ना, बी वाला, ये आपका सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका न्यूटन पर, ये आपका बी वाला आंसर हो गया, ये वाला आपका सही है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को देखने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये आपकी वोल्ट अपॉन मीटर होती है। ठीक है, एक आपकी न्यूटन अपॉन कूलम्ब होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन को। द यूनिट्स ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब फोर्स अपॉन एरिया, ये वही फार्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम आर रेस्पेक्टिवली। अब डायमेंशन निकालनी है हमें प्लैंक कांस्टेंट की, इक्वल टू एच न्यू से निकाल लेंगे आप सीधा सीधा। एच न्यू से एम एल टू टी माइनस टू अपॉन टी एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन। ये हो गया आपका, ये दो एलिमिनेट हो गए, इन दोनों में से कोई सा एक होगा। अब एंगुलर मोमेंटम, आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, आई इक्वस टू वो आई ओमेगा स्क्वायर होता है ना एंगुलर मोमेंटम, एम एल टू, एंगुलर मोमेंटम होती है एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन। आपका ये वाला सही हो गया। वैसे भी इसका जोड़ा होता है प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का, ये दोनों साथ ही आते हैं सेम डायमेंशन में। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया बी वाला, एम एल टू टी माइनस वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डायमेंशंस ऑफ द फॉलोइंग थ्री क्वांटिटीज आर द सेम। देखिए, प्रेशर, देखिए ये वर्क की एम एल टू टी माइनस टू होती है, एनर्जी की भी ये होती है, लेकिन फोर्स की एम एल टू टी माइनस टू होती है। वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है, मोमेंटम की पी इक्वल्स टू एम बी, ये भी मास, इसमें मास आ गया, ये भी नहीं होगी। इम्पल्स, इम्पल्स रहा, फोर्स इनटू टाइम होता है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, दोनों की एम एल टू टी माइनस टू हो गई। मोमेंटम, मोमेंटम पी इक्वल्स टू एम बी हो गया, ये भी आपकी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। अब बचा आपका ये वाला देखिए, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। कोएफिशिएंट इलास्टिसिटी, ये भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो ये आपका आंसर है ना डी वाला, ये आपका बिल्कुल सही है। ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें एलिमिनेट करना पड़ता है आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट आर। इसे आप फॉर्मूले से लिख सकते हैं, एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है,
तो आप इसे सीधे सीधे कैसे कर लेंगे, फोर्स की mL/T-2 ये हो जाएगा। आप इसे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसे मैं करा तो दूंगा। चलिए इसे कर ही लेते हैं बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। चलिए मैं इसे आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बता देता हूँ, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। देखिए F=1/4πε0 Q1 Q2/R², ठीक है। अब F∈0 को इधर ले आइए आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका Q²/फोर्स इंटू R²। अब देखिए Q की हो गया 80 स्क्वायर A²T², ठीक है। और फोर्स की mL/T-2 और R की T2। तो ये आपका देखिए फॉर्मूला बनेगा सा M-1 देखिए कहाँ पे है, M-1 ये तो गलत हो गया, M-1 M-1 L-3 देखिए, L-3 इसमें भी है, L-3 इसमें भी है, L-3 इसमें भी है। T⁴ देखिए आप, T⁴ माइनस में, ये रहा आपका आंसर, वो सॉरी ये वाला T⁴ प्लस में देखिए आप, ये आपका हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द फॉलोइंग लिस्ट द ओनली पेयर विच हैव डिफरेंट डायमेंशंस। देखिए प्रेशर एंड मॉड्यूलस इलास्टिसिटी इसकी सेम होती है, अभी मैंने जो कराया था फोर्स अपन एरिया, टॉर्क एंड पोटेंशियल ये भी सेम होती है। प्लांक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम इसका जोड़ा होता है। एग्जाम में ये कई बार पूछ लिया गया है, ये वाला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बचा कौन, लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है आपका I/R², ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो ये वाला आपका सही आंसर है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है आपका T फोर्स अपॉन लेंथ। F क्या होता है mL/T-2/L, एक L से एक L गया, बचा क्या आपका M⁻T-2, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द पेयर हैविंग द सेम डायमेंशन। सेम डायमेंशन किस किस्म में होती हैं, एंगुलर मोमेंटम और नहीं, एंगुलर मोमेंटम के साथ तो प्लांक कांस्टेंट का जोड़ा आता है। इसे आप रट लीजिए एक तरीके से, वैसे भी मैंने आपको बेसिक से करा दिया है। वर्क एंड टॉर्क mL/T-2, ये आपका सही आंसर हो गया। पोटेंशियल एनर्जी लीनियर मोमेंटम P=mv होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी mL/T-2 होती है, ये नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी ये तो बिल्कुल अलग हो गए। तो आपका ए इज़ द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डायमेंशंस ऑफ द रेशियो एंगुलर टू लीनियर मोमेंटम, ये आपको क्या निकालना है, इसका रेशियो निकालना है। इसका रेशियो देखिए एंगुलर मोमेंटम का होता है mL/T-1 अपॉन लीनियर मोमेंटम का mL/T-1। इससे ये ख़त्म, ये ऊपर जाके ये ख़त्म, आपका बचेगा केवल L, M0 L1, ये आपका ऑप्शन ए था राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आर। अब देखिए विस्कोसिटी का फॉर्मूला, ये क्या होता है, विस्कोसिटी होती है आपकी ईटा बराबर फोर्स इंटू R अपॉन A इंटू वी यहाँ पे वेलोसिटी है। और देखिए फोर्स इक्वल टू क्या होता है mL/T-2 इंटू L अपॉन LQ इंटू मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया आपका L ऊपर जाके, ठीक है। तो इसे आप M से, ये मास के लिए है ना, तो ये आपका हो जाएगा विस्कोसिटी का mL-1 T-1, सी इज़ द राइट आंसर।
L-1T-1 इज़ द राइट आंसर। ये आपका एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, इसे भी करा ही देते हैं। चलो, द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, दोनों का जोड़ा होता है, आपको पता है, सीधा सीधा आप छांट सकते हैं। mL/T-1 mL/T-1, ये बिल्कुल सही है आपका, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आपकी क्लास ख़त्म हो चुकी है। कैसी लगी आपकी क्लास? अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर प्लीज़ कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं इस वीडियो को, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो हम आपको बता देंगे किस चैप्टर के बारे में हम लेके आए हैं। ये आपकी सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। एक चैप्टर के हम आपको 40 to 50 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।